हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आप क्यों जी रहे हैं। इसका कारण क्या आपको पता है? इतने सालों से हम धरती की शोभा बढ़ाने के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं। कुछ कारण तो होगा ना कि हम किस लिए जी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि और क्या करूँ, मर जाऊँ। सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ या हम लोग अपने घर का काम करते हैं, बस इसीलिए जी रहे हैं। दरअसल मुझे भी किसी ने ये एक सवाल पूछा था, पर उस समय मेरे पास इस सवाल का ना जवाब नहीं था कि आप क्यों जी रहे हैं। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? इसका कारण तो आपको स्वयं ढूंढना होगा। इसीलिए इस प्रश्न पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुँची हूँ। हो सकता है कि मेरी राय से आप लोग असहमत हो, पर मेरा मानना यही है कि हम लोगों के ऊपर बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, जिस वजह से हम जी रहे हैं। और पहली जिम्मेदारी जो हमारी बनती है वो हमारे अपने खुद के लिए बनती है। दूसरी हमारे परिवार के लिए बनती है। हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिनके बीच में हम काम करते हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूरे समाज, पूरे देश के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फिर बनती है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे परमात्मा के प्रति, जिसके लिए हम जिन सब कारणों की वजह से हम जी रहे हैं। स्वयं को प्रसन्न रखना हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर स्वयं को, अपने शरीर को, अपने मानसिक रूप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए खुद को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी आवश्यकता है। और यदि हम खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरी जिम्मेदारी होती है हमारी अपने परिवार के प्रति। अगर हमारा परिवार खुश नहीं रहेगा, परिवार का एक एक सदस्य खुश नहीं रहेगा, तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हमारी वजह से हमारे परिवार में कोई एक भी इंसान का दिल दुख जाता है, वो खुश नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेंगे इस बात से। वो बात हमें भी अंदर से कहीं ना कहीं चुभती रहेगी कि मेरे वजह से किसी का दिल दुख रहा है। इसलिए हमारी सबसे पहली और दूसरी जिम्मेदारी बनती है हमारा परिवार, कि हमारा परिवार हमसे खुश रहे, जिस वजह से हम खुश रह पाएंगे। अगर पति खुश ना हो तो पत्नी का ज़्यादा देर खुश रहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खुश रहना है तो परिवार की खुशियों का ध्यान रखना ज़रूर है, ज़रूर सीखें। और परिवार में एक सदस्य ऐसा भी होता है जो घर का मुखिया होता है, जो अपनी चीज़ों का ध्यान कभी नहीं रखता। बस वो हमेशा दूसरों का ध्यान रखता है और कभी किसी से शिकायत नहीं करता है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे आसपास के लोग। यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो अपने आसपास के लोगों से भी हमें अच्छे संबंध बना के रखना है, ताकि हम अपने कार्य क्षेत्र में उत्साह और आनंद की प्राप्ति करते रहे और हम खुश रह सके। और अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपना सब काम बहुत ही ढंग से और तरीके से करेंगे, जिसमें हमारे परिवार की तरक्की होगी, हमारे घर की तरक्की होगी, हमारे बिजनेस की तरक्की होगी। तो इसलिए सभी का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सबसे मेन जो जिम्मेदारी है वो है हमारे परमात्मा के प्रति, कि जिसने इंसान को बुद्धि रूपी वरदान दे दिया, जो विश्वास उसने इंसान पर रखा, हम उसका सदुपयोग करें। अपने और दूसरों की जीवन को आनंदित बनाने के लिए अपने दिमाग का सही सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बनाने के बाद उस परमात्मा को अपनी इस बनाई हुई सृष्टि पर नाज हो, तथा हम सब इस दुनिया को इतना सुंदर बनाए कि देवी देवता भी इस धरती पर बसने के लिए आतुर हो जाए। अतः मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सभी का ध्यान रखें और सभी को खुशियाँ दें, ताकि खुद खुश रहें। मेरा मानना यही है कि यदि कोई व्यक्ति खुद तो बहुत खुश है,
परंतु उसका परिवार खुश नहीं है, उसके साथ काम करने वाले खुश नहीं हैं, उसके आस पड़ोसी उससे तंग है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना वो किसी काम का नहीं होता है। उसे अपने अंदर सुधार करना चाहिए और सभी में खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन जीने का उद्देश्य होता है कि हम किस लिए जी रहे हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।